नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वेदा दर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अव्यय प्रकरण। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न नंबर 1। काव्य अमृत रसास्वादः संगमः सुजनई रिक्त स्थान इत्यत्र समुचितम अव्ययम किम। यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय आएगा? पुरा, विना, सह या चिरम। देखिए यहाँ पर सह आएगा क्योंकि सुजनई जो है इसमें तृतीय विभक्ति है जो कि सह के योग में होती है। तो संपूर्ण सुक्ति जो है उसका अर्थ हो जाएगा काव्य रूपी अमृत के रस का आस्वाद और सज्जनों के साथ संगति अत्यंत सुखदायी है। ये जो सुक्ति है वो भर्तृ के नीति शतकम से ली गई है। अगला प्रश्न नंबर 2। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायतम रिक्त स्थान नश्य कृते समुचितम अव्ययम चिन्होत। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा अव्यय आएगा? सहसा, अद्य, खलु या चिरम। देखिए यहाँ पर जो है चिरम आएगा। ये जो वाक्य है इसका अर्थ हो जाएगा थोड़ी देर प्रज्वलित होना श्रेष्ठ है किंतु बहुत देर तक धुआं देना श्रेष्ठ नहीं है। बहुत देर तक के लिए यहाँ पर चिरम का प्रयोग किया गया है। ये जो पंक्ति है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। अगला प्रश्न नंबर 3। पंता कंथा पर्वत लंघनम इत्यत्र कस्य अव्यय आवृत्ति भविष्यति। यहाँ पर कौन से अव्यय की आवृत्ति होगी? अर्थात एक ही आएगा तीनों में। कथन, सहसा, उच्चई, सनई। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सनई। ये जो श्लोक है वो पूरा इस प्रकार है। सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत लंघनम सनैर्विद्या सनैर्वित्तम पंचेतानी सनई सनई, जिसका अर्थ होता है रास्ता धीरे धीरे तय करना चाहिए, वस्त्र धीरे धीरे बुनना चाहिए, पर्वत धीरे लांघना चाहिए और विद्या और धन भी धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए। ये जो श्लोक है वो सुभाषित रत्ना भंडारकर का श्लोक है। अगला प्रश्न नंबर 4। विदधित न क्रियाम अविवेकः परमा पदम इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयत। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? खलु, सहसा, चिरम या अध्यय। देखिए यहाँ पर जो है सहसा आएगा। सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परम पदम, जिसका अर्थ हो जाएगा अचानक अर्थात सहसा बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है। ये जो सुक्ति है वो महाकवि भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग जो है वहां से श्लोक के अंदर से ली गई है। अगला प्रश्न नंबर 5। गच्छत्युपरि च दशा चक्रेण क्रमेण अत्र समुचितम अव्ययम किम। यहाँ पर उचित अव्यय क्या रहेगा? पुनः सनई नीचई अधई। देखिए यहाँ पर जो अव्यय आएगा वो आएगा नीचई, ऑप्शन सी। इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा मनुष्य की दशा जो भाग्य है वो पहिए के क्रम की भांति कभी नीचे की ओर तो कभी ऊपर की ओर जाती है। यहाँ पर ऊपरी जो है वो वाक्य में लिखा है, नीचे ही नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है नीचे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सुक्ति है वो महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में उत्तर मेघ की सुक्ति है। अगला प्रश्न नंबर 6। राजा प्रजा इत्यत्र समुचितम अव्यय युग्मम चिनोते। यहाँ पर उचित अव्यय क्या होगा? यावत तावत, अत्र तत्र, यदि तरही, यथा तथा। देखिए यहाँ पर जो है यथा तथा आएगा क्योंकि एक प्रसिद्ध सुक्ति है, यथा राजा तथा प्रजा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7। न खलु बाणः सन्निपात्यो अयमस्मिन् इत्यत्र खलु अव्यय से प्रयोग है कस्मिन् अर्थे कृते। यहाँ पर जो खलु अव्यय का प्रयोग है वो किस अर्थ में किया गया है? निश्चयार्थे, अनुनयार्थे अथवा निषेधार्थे, जिज्ञासार्थे या नियमार्थे। देखिए यहाँ पर खल्लू के साथ में न का प्रयोग किया गया है जो कि निषेध या अनुनय के अर्थ में हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो कथन है वो बैखानस जब राजा दुष्यंत से प्रार्थना करता है कि आश्रम के इस मृग पर बाण मत चलाइए, ये इसका अर्थ होता है। ये जो रचना है वो महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है जिसके प्रथम अंक में ये प्रसिद्ध वाक्य दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 8। बभूव योगी कार्तवीर्य इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयत किल नूनम खलु पुनः। देखिए यहाँ पर जो है किल आ जाएगा, पूरी पंक्ति हो जाएगी बभूव योगी किल कार्तवीर्य, जिसका अर्थ हो जाएगा कि सुनते हैं कार्तवीर्य नाम का एक ब्रह्मावेता योगी हुआ था। ये जो पंक्ति है वो महाकवि कालिदास के रघुवंश की पंक्ति है। यहाँ पर जो किल है वो ऐतिहासिक वार्ता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐतिहासिक वार्ता अर्थात जो अनुश्रुति होती है या इतिहास से संबंधित जो भी वाक्य होता है उसमें ज्यादातर हम किल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9। मार्गे पदानि ते विस्मी भवन्ति इत्यत्र निश्चयात्मक अव्ययेन
वाक्य पूर्णम गुरुते, यहाँ पर जो निश्चयात्मक अव्यय है उससे वाक्य पूर्ति करनी है। पुनः, किल, खलु, अध्यय। देखिए यहाँ पर जो खलु है वो एक निश्चयात्मक अव्यय है, तो ऑप्शन सी खलु आ जाएगा इसके अंदर। मार्गे पदानी खलु ते विस्मी भवंती, अर्थात मार्ग में तुम्हारे कदम निश्चय ही लड़खड़ा रहे हैं। ये कालिदास के द्वारा कृत जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके चतुर्थ अंग में महर्षि कण्व का शकुंतला के प्रति कथन है। महर्षि कण्व शकुंतला के प्रति कथन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम इत्यत्र समुचितम अव्ययुग्मम चिनुत, यहाँ पर भी अव्ययुग्म चुनना है। अत्र तत्र यदि तरहि यथा तथा यावत तावत। देखिए यहाँ पर जो है यथा तथा आएगा। यथा नदी नदा सर्वे तथा सागरे यान्ति संस्थितम, अर्थात जिस प्रकार सभी नदियां सागर में जाकर स्थित होती है उसी प्रकार सभी आश्रम ग्रस्त पर निर्भर है। ये जो श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है, जिसकी दूसरी पंक्ति होगी तथा श्रमिणः सर्वे ग्रस्ते यान्ति संस्थितम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। भस्मीभूतस्य देहस्य आगमनम कुतः इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुते, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विना, पुरा, पुनः, सह। देखिए यहाँ पर आ जाएगा पुनः। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः, अर्थात जलकर राख हो चुके इस शरीर का पुनः लौटकर आना कहाँ संभव है। ये जो सूक्ति है वो चार्वाक दर्शन में नास्तिक दर्शन में से दी गई है। ये एक सिद्धांत वाक्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। दुर्भागा भ्रण प्रायो ज्ञानम भारय क्रियाम रिक्त स्थान इत्यत्र समुचित अव्ययम किम, यहाँ पर रिक्त स्थान में उचित अव्यय क्या आएगा। विना, पुनः, सह या पुरा। देखिए यहाँ पर विना आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियाम विना ज्ञानम भारम, अर्थात क्रिया के बिना ज्ञान उसी प्रकार भार स्वरूप है जैसे अभागिनी स्त्री के लिए आभूषण। ये जो सुक्ति है वो नारायण पंडित के द्वारा लिखे गए हितोपदेश की सुक्ति है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर जो क्रियाम है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। अर्हति कित्वय उपद्रवम इत्यत्र उचितम अव्ययम चिनुत, यहाँ पर उचित अव्यय क्या आएगा। नूनम, चिरम, खलु या किल। देखिए यहाँ पर उचित अव्यय जो है वो किल आएगा, ऑप्शन डी। अर्हति किल कित्वय उपद्रवाम, ये जो है वो सुदृक द्वारा रचित मृच्छकटिकम का वाक्य है। यहाँ पर जो किल अव्यय का प्रयोग है वो असूया, घृणा या निंदा के अर्थ में हुआ है। इसका अर्थ होता है धूर्त व्यक्ति उपद्रव का ही पात्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायुतम रिक्त स्थानम पूर्यत, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चिरम, तूष्णीम, सहसा, पुनः। देखिए यहाँ पर जो है चिरम आएगा। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायुतम चिरम, इसका अर्थ हो जाएगा थोड़ी देर जलना श्रेष्ठ है किंतु चिरकाल तक धुआं देना नहीं, इसलिए चिरकाल के लिए यहाँ पर चिरम आया है। ये जो वाक्य है वो महाभारत के उद्योग पर्व की सुक्ति है, विदुर नीति की भी कह सकते हैं इसे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। विद्या वित्तम पंचेतानी इत्यत्र कस्या अव्यय से प्रयोग है शात, यहाँ पर कौन से अव्यय का प्रयोग होगा। देखिए तीनों रिक्त स्थानों में एक ही अव्यय आएगा। कथम, सनई, उच्चई, अलम, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सनई आएगा। शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानी शनै शनै, विद्या और धन धीरे धीरे ही प्राप्त होते हैं। इसकी पहली लाइन हम पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। शनै का जो प्रयोग है वो बहुप्रयोग वाले श्लोकों में ज्यादातर देखा जाता है। आरपीएससी जो भी प्रश्न पूछती है वहां पर जब भी ज्यादा रिक्त स्थान हो तो वहां पर अधिकतर शनै वाला ऑप्शन ज्यादा सही निकलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। न योच्य इति गोविंद मुक्त्वा बभूव है समुचितम अव्ययम चिनुत, यहाँ पर अव्यय क्या कौन सा आएगा। अधः, तूष्णीम, मिथ्या, पुनः। देखिए यहाँ पर जो है तूष्णीम आएगा, ऑप्शन बी। न योच्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव है, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा गोविंद अर्थात श्री कृष्ण से कह करके अर्जुन चुप हो गए। चुप होने को बोलते हैं तूष्णीम। ये जो कथन है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। सा उच्चै विहस्य गतवती इत्यत्र समुचितम अव्ययम किम, यहाँ पर उचित अव्यय क्या होगा। ततः, स्व, ह्या, पुरः। देखिए यहाँ पर आ जाएगा ततः, ऑप्शन
ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ततः सा उच्चैर्व्यस्य गतवती, अर्थात इसके बाद वह जोर से हंसकर चली गई। यहाँ पर ततः का अर्थ होगा इसके बाद। यहाँ उच्चई जो है वो भी एक अव्यय है, लेकिन वाक्य में जो काल संगति है उसके अनुसार ततः का प्रयोग उचित होगा, अर्थात इसके पश्चात लिखना उचित होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। छ शोभते मूर्खो किंचिन्न भासते रिक्त स्थान युग्मम पूर्यत। यहाँ पर दोनों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदि तरही, यथा तथा, तावत यावत, यावत तावत। देखिए यहाँ पर आएगा तावत और यावत, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तावत च शोभते मूर्खो यावत किंचिन भासते, अर्थात मूर्ख व्यक्ति तब तक ही सुशोभित होता है जब तक वह कुछ नहीं बोलता। ये जो सूक्ति है वो पंचतंत्र से ली गई है और यूरोप देश में भी हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रवृत्ति सारा माद्रिशाम गिरह इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नूनम अत्र खलु किल। देखिए यहाँ पर जो है खलु का प्रयोग होगा, ऑप्शन सी। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गृह, अर्थात मेरे जैसों की वाणी निश्चय ही केवल प्रवृत्ति का सूचक मात्र होती है। तो यहाँ पर निश्चय ही के जो अर्थ है उसके लिए खलु का प्रयोग किया गया है। ये जो सूक्ति है वो भारवी के द्वारा लिखे गए किरार्ता जो नियम की प्रथम सर्ग से ली गई है, जहाँ पर वनेचर जो है वो युधिष्ठिर के प्रति ये कथन कहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। पुनरपि जननम मरणम जननी जठरे शयनम इत्यत्र उचित अव्ययम चिन्होते। यहाँ पर उचित अव्यय क्या आएगा? चय चय, पुनः पुनः, अत्र तत्र या तत्र तत्र। देखिए यहाँ पर जो है पुनः पुनः का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार पढ़ना और बार बार माता के गर्भ में आना। ये जो उक्ति है वो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम की प्रसिद्ध सूक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। स्मारम स्मारम इत्यत्र अव्यय संज्ञा विधायकम पाणिनीय सूत्रम किमस्ति। स्मारम स्मारम की अव्यय संज्ञा कौन सी सूत्र से होती है? कत्वा तोक शुनक शुन है, क्रन्मय जंत है, स्वरादि निपातम अव्ययम अव्यय भावस्य। देखिए स्मारम शब्द जो है वो स्मृति धातु से नमूल प्रत्यय लगाकर बना है, स्मृति धन नमूल। यहाँ पर जो कृन्मयजन्ते सूत्र है वो लगेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कृन्मयजन्ते सूत्र के द्वारा यहाँ पर ये कहा जाता है कि कृत प्रत्यय जो मकारांत जैसे अम है यहाँ पर, या फिर एजंत हो, ए ओ अय हो बाद में, तो उनसे बने जो पद होते हैं वो हमेशा अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर अव्यय संज्ञा कृन्मयजन्त से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। कृत्वा इत्यस्य पदस्य अव्यय संज्ञा केन सूत्रेण विदिते। कृत्वा की अव्यय संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है? तद्धितस्या सर्व विभक्ति कृन्मयजन्त है, कृत्वा तोक शुनक शुन है, स्वरादि निपातम अव्ययम। देखिए यहाँ पर जो है कृत्वा तोक शुनक शुन है सूत्र लगेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके अनुसार कृत्वा, तोसुन और कसुन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो हमेशा अव्यय होते हैं, और कृत्वा जो है उसमें क्रीधन त्वा जो कत्वा प्रत्यय है वो होगा, तो कत्वा प्रत्यय होने के कारण इस सूत्र द्वारा अव्यय संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। अत्युच्चई इति पदस्य अव्यय संज्ञा किमर्थम न भवति। अत्युच्चई की अव्यय संज्ञा क्यों नहीं हुई? विशेषण योगेन मौलिक स्वरूप अभावात, सुप विभक्ते लोपाभावात, कृदंत त्वद भावात या निपात संज्ञक अभावात। देखिए यहाँ पर जो है जो नियम है वो ये कहता है कि सभी अव्यय अपने मौलिक स्वरूप में ही अव्यय के गुण से युक्त होते हैं। जैसे उच्चई मूल अव्यय है, लेकिन इससे पहले अगर हम अति विशेषण जोड़ देंगे तो अच्छे यहाँ पर अत्युच्चई बन जाता है, तो ये अपना मौलिक स्वरूप खो देता है, इसलिए ये अव्यय नहीं रहता। तो यहाँ पर जो है विशेषण योगेन मौलिक स्वरूप अभावात, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। अधिहरि इति समस्त पदे अव्यय संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। अधिहरि की अव्यय संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है? ना अव्ययी भावात, स्वरादि निपात अव्ययम, अव्ययी भावस्य या तद्धितस्या सर्वविभक्ति। देखिए यहाँ पर जो अव्ययी भावस्य सूत्र है इस सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा होगी। इस सूत्र के द्वारा ये विधान किया जाता है कि अव्ययी भाव समास में बनने वाले जो भी पद होंगे वो सभी अव्यय होंगे, जैसे अधिहरि, उपप्रश्नम आदि सभी अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। तद्धितस्या सर्व विभक्ति इति सूत्रस्य समुचितम उदाहरणम किम। सूत्र का उचित उदाहरण क्या होगा? पठित्वा स्मारम
उपकृष्णम ततः है। देखिए तद्धितस्था सर्व विभक्ति जो सूत्र है उसके अनुसार वे तद्धित प्रत्यय जिनसे सभी विभक्तियां नहीं बनती वे अव्यय होते हैं, जैसे तसील प्रत्यय, तरल प्रत्यय, दानिम आदि। तो यहाँ पर जो है ततः जो है ऑप्शन डी, यहाँ पर तसील प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तद धन तसील, और पंचमी के अर्थ में हुआ है। तो ये जो उदाहरण है ततः, ये तद्धितस्था सर्व विभक्ति सूत्र का उचित उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। पचति कल्पम इत्यस्य पदस्य अव्यय संज्ञाया मुख्यम कारणम किम। यहाँ पर अव्यय संज्ञा का मुख्य कारण क्या होगा? चादिगणे समावेशात, एगंत कृदंतवात, असर्वविभक्ति तद्धितांतवात, या स्वरादि गण पाठात। देखिए यहाँ पर जो है तद्धितस्था सर्व विभक्ति जो सूत्र है उसके अनुसार पचति धन कल्पप, यहाँ पर जो कल्पप है वो एक तद्धित प्रत्यय है, चूंकि इससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती तो ये भी अव्यय संज्ञक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, असर्व विभक्ति तद्धितांतवात। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। जीव से तुमुन्नर्थे प्रयुक्तम इति पदस्य अव्यय संज्ञा केन कारणेन भवति। यहाँ पर जो है किस कारण अव्यय संज्ञा हुई है ये पूछा है जीव से में। मकारांते कृदंतत्वात्, तोसुन प्रत्यांतवात्, एगंत कृदंतत्वात्, या स्वरादित्वात्। देखिए जीव से पद में जीव धातु है और असी प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो असी प्रत्यय है वो तुमुन के अर्थ में है, और कृन में जंते जो सूत्र है उसके अनुसार जो एजंत कृत प्रत्यय होते हैं वो अव्यय होते हैं। एजंत अर्थात जिनके अंत में ए, ओ, ऐ और औ आए। यहाँ पर असे में अंत में ए आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कृदंत हो जाएगा और अव्यय हो जाएगा, अव्यय संज्ञा हो जाएगी इसकी, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, एगंत कृदंत त्वात्। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। स्वरादि निपातम अव्ययम इति सूत्रानुसारम निपात संज्ञा केषां भवति। इस सूत्र के अनुसार निपात संज्ञा किनकी होती है? चादिगण पदानाम, प्रादिनाम च, समस्त अव्ययी भाव पदानाम, केवलम उपसर्गाणाम, केवल तद्धित प्रत्यानाम। देखिए जो अष्टाध्यायी है उसमें चादियों, असत्वे और प्रादेय सूत्रों के माध्यम से च आदि में पठित जो शब्द है, जैसे प्र आदि शब्द है, प्रादि शब्द जो 22 उपसर्ग है उनको निपात माना गया है, और वे निपात ही क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, चादिगण पदानाम प्रादिनाम च। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। केसा केसी तथा दंडा दंडी इत्येतयो पदयो अव्यय संज्ञा केन सूत्रेण सहचर्यते। यहाँ पर अव्यय संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? क्रन में जंते कृत्वा तोक शुनक शुन है, तिष्ठद प्रवृत्तानि च, तद्धितस्था सर्व विभक्ति। देखिए यहाँ पर तिष्ठद प्रवृत्तानि जो सूत्र है वो सूत्र लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही उदाहरण जो है वो व्यतिहार बहुव्रीहि का है, और इस सूत्र के अनुसार व्यतिहार बहुव्रीहि में बनने वाले जो समासांत इच प्रत्यय वाले उदाहरण है, जिसे यहाँ पर केसा केसी और दंडा दंडी दिया गया है, उनका पाठ किया गया है। ये जो सूत्र है वो अव्ययी भाव समास में आता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में जो व्यतिहार बहुव्रीहि के पद होते हैं वो अव्यय माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। उदेतो इत्यस्मिन् पदे अव्यय संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। उदेतो की अव्यय संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है? अव्ययी भावस्य कृन में जंते स्वरादि निपात अव्ययम कृत्वा तोक शुनक शुनाय। देखिए उदेतो पद का जो निर्माण है वो उद धन ई धन तोसुन से हुआ है, तो यहाँ पर तोसुन आने के कारण कत्वा तोक शुनक शुनाय सूत्र अनुसार ये यहाँ पर अव्यय संज्ञा हो जाएगी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। असर्व विभक्ति तद्धित है इत्यस्य पाणिनीय अर्थ है क्या? असर्व विभक्ति तद्धित का पाणिनीय अर्थ क्या होगा? यस्मिन् विभक्ते लोपः न भवति, यस्मात् सर्वा विभक्तयः नोत्पद्यन्ते, यस्मिन् केवलम संबोधनम भवति, यह केवलम पुल्लिंगे प्रयुज्यते। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यस्मात् सर्वा विभक्तयः नोत्पद्यन्ते, अर्थात वे तद्धित प्रत्यय जिनसे सभी 7 विभक्तियां और वचन के रूप नहीं बनते वे अव्यय होते हैं, जैसे तसिल प्रत्यय हो गया या तरल प्रत्यय हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। अव्ययम विभक्ति समीप इत्यादि सूत्रे यथा शब्दस्य कति अर्था परिगणिता भवन्ति। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है उसके द्वारा यथा शब्द के कितने अर्थ गिने जाते हैं? तरीय पंच षट चत्वारः है। देखिए अव्ययी भाव समास करने वाला ये जो सूत्र है अव्ययम विभक्ति, इसके अनुसार यथा के 4 अर्थ माने गए हैं। जो 4 अर्थ है योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवृत्ति और सादृश्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, चत्वार है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, अव्यय पदेभ्य विहिता नाम सुप विभक्ति नाम लुप केन सूत्रेण भवति। लुप का अर्थ हो जाएगा लोप। तो यहाँ पर अव्यय पद से विहित जो शुभ विभक्तियां होती है उनका लोप किस सूत्र से होता है। तस्य लोप है सुप्तिगंतम पदम अव्यादाप सुप है या हलंत्यम। देखिए यहाँ पर जब भी अव्यय शब्दों के पश्चात कोई भी प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय जैसे आप प्रत्यय तथा कोई भी शुभ प्रत्यय जो विभक्तियां आती है उनका जो लोप या फिर लुक है वो अव्यादाप सुपय सूत्र से होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अव्ययी भाव समासे निष्पन्नम समस्त पदम नित्य रूपेण कस्मिन् लिंगे भवति। अव्ययी भाव समास में बने जो समस्त पद होते हैं वो नित्य किस रूप में और किस लिंग में होते हैं। सर्वासु लिंगेषु, स्त्रीलिंगे, पुल्लिंगे या नपुंसकलिंगे। देखिए अव्ययी भावस्य जो सूत्र है उसके अनुसार अव्ययी भाव समास के समस्त पद जो है वो अव्यय होने के साथ साथ नित्य रूप से नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे उपकृष्णम आदि हरि आदि को हम नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, स्वरादि निपातम इति सूत्रे रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुते। यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति क्या होगी, पदम अव्ययम प्रातिपदिकम कारकम। तो देखिए यहाँ पर जो पूरा सूत्र है वो होता है स्वरादि निपातम अव्ययम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययम। अर्थात स्वर आदि गण में पढ़े गए शब्द निपात और अव्यय संज्ञक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, अंतरा इत्यव्ययस्य समुचित है प्रयोग है कस्मिन् वाक्ये वर्ते। अंतरा का समुचित प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है। तब मम च अंतरा हरि त्वया मया च अंतरा हरि त्वाम माम च अंतरा हरि त्वयि मयि च अंतरा हरि। देखिए अंतरा अंतरेण युक्त जो सूत्र है उसके अनुसार अंतरा और अंतरेण अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर युष्मद और अस्मद शब्दों का प्रयोग है सभी वाक्यों में। तो इनकी जो द्वितीय विभक्ति है वो त्वाम और माम होगी जो कि ऑप्शन सी में है, त्वाम माम च अंतरा हरि। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, अधोलिखितेषु कालवाचकम अव्यय पदम चिनुत। इनमें से कालवाचक अव्यय पद चुनना है। नमः है, उच्चई, अद्य है, अत्र। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अध्याय ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसका अर्थ होता है आज। यहाँ पर जो उच्चई है वो रीतिवाचक है, स्थानवाचक है। नम्य है जो है वो निपातवाचक है और अत्र जो है वो स्थानवाचक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, असकृत इत्यर्थे प्रयुक्तम अव्यय पदम अस्ति। असकृत यहाँ पर प्रयुक्त जो अव्यय पद है वो कौन सा होगा, किल, चिरम, पुनः पुनः, इत्थम। देखिए असकृत का जो अर्थ होता है वो होता है एक बार नहीं, अर्थात बार बार। इसके समानार्थक जो अव्यय है वो होंगे पुनः पुनः। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः पुनः का अर्थ भी बार बार होता है और असकृत का अर्थ भी बार बार होता है। और इसके अलावा इसका जो दूसरा समानार्थक अव्यय है वो मुहु हो जाएगा, जैसे मुहुर्मुहु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, धिक अव्यय से योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग में ली जाती है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या षष्ठी। देखिए वार्तिक है उपसर्वतसो कार्या दिगु प्रियादिषु त्रिषु। उस वार्तिक के अनुसार धिक अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीया। जैसे इसका उदाहरण है धिक दुर्जनम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, हसनम बाहिके इत्युभय अत्र के अव्यय षष्ठी। यहाँ पर दोनों में कौन सा अव्यय होगा, हास और बरहस, ख्यास और बहिस, ह्रास और बही और ह्रास्त या भाइयस। देखिए यहाँ पर जो है हास्तनम जो है इसमें मूल अव्यय ह्यास है अर्थात बीता हुआ कल, तथा बाहिके में मूल अव्यय जो है वो बहिस होगा अर्थात बाहर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, समुचितम मिलनम कुरुते है। यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ अव्यय दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। देखिए मृषा जो है उसका अर्थ होता है असत्यम और स्व जो है उसका अर्थ होता है आने वाला कल, आगत दिनम। यह का जो अर्थ होता है वो होता है बीता हुआ कल। तो यहाँ पर गत दिनम और पूरा का अर्थ हो जाएगा प्राचीन काल। इस तरह से 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, यहाँ पर भी मिलान करना है। एक तरफ अव्यय दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी विभक्ति का नियम दिया गया है, अर्थात कौन से अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है।
देखिए अंतरा जो है इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है और विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां होती है। जैसे पृथक, विना, नाना, बीस, तृतीय, अन्यत्र, श्याम जो वार्तिक है उसके अनुसार। और सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है संयुक्तीय प्रधाने से, और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है नमः स्वाहा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वसड योगाच्य से। इस तरह से यहाँ पर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ अव्यय दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी श्रेणी दी गई है। देखिए कथम, कथम यानी होता है कैसे, ये कैसा हो जाएगा, प्रश्नार्थक अव्यय। आगे है इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अब, ये कालवाचक हो जाएगा। सनई का अर्थ होता है धीरे, तो ये रीतिवाचक हो जाएगा, धीरे धीरे। और अत्र जो है इसका अर्थ होता है यहाँ, जो कि स्थानवाचक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। चक्रम शनै उच्चैः गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययपदानि प्रयुक्तानि सन्ति। इस वाक्य में कितने अव्यय पद प्रयुक्त किए गए हैं। देखिए इस वाक्य में टोटल 2 अव्यय होंगे, एक तो शनै और एक उच्चैः, तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चक्रम जो है वो एक संज्ञा है और गच्छति यहाँ पर क्रिया होगी जो कि तिगंत क्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। निश्चयिस इत्यव्यय से विलोमार्थक अव्ययम चिन्हित है। निश्चयिस का विलोम अर्थ वाला अव्यय कौन सा होगा। खलु, बहिस, उच्चई या अध्ययी। देखिए निश्चयिस का अर्थ होता है नीचे, तो इसका जो विपरीत है वो हो जाएगा उच्चईस अर्थात ऊंचा या जोर से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। बिना अव्यय से यौगिक का विभक्ति समूह शुद्ध वर्तते। बिना अव्यय के योग में कौन कौन सी विभक्तियों का समूह शुद्ध है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, द्वितीय, तृतीय, पंचमी या केवलम द्वितीय। देखिए यहाँ पर जो है पृथक, विना, नाना, बीस, तृतीय, अन्यत्र, श्याम के अनुसार विना, पृथक और नाना जो अव्यय होते हैं उनके योग में विकल्प से तृतीय, पंचमी तथा द्वितीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। प्रश्नार्थक अव्ययम पदम निर्धारित। प्रश्नार्थक अव्यय पद का निर्धारण करना है। इत्थम, इदानीम, कथम, अत्र। देखिए इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार, इदानीम का अर्थ होता है अब, कथम का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार, और इत्थम ये अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तो यहाँ पर कैसे और किस प्रकार कथम का अर्थ है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। से शनै शनै चरती इत्यत्र शनै अव्यय से उचितम अर्थम स्यात्। यहाँ पर उचित अर्थ क्या होगा शनै का। मंदरित्या, तीव्र गत्या, मंद स्वरेण, मंद गत्या। देखिए इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर शनै का जो अर्थ है वो हो जाएगा धीरे धीरे, मंद गति, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर जो शनै का अर्थ है वो मंद स्वरेण अर्थात धीमे स्वर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्रिया जो है वो चरती अर्थात चलना ही है, तो क्रिया के अर्थ में इसका जो अर्थ होगा वो धीमी गति से होगा, मंद गत्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। अधोलिखित कथनेषु विचार्य सत्य विकल्पम चिन्हित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य विकल्प का चयन करना है। कथन देखिए, अव्ययी भावस्य इति सूत्रेण अव्ययी भाव समासस्य अव्यय संज्ञा भवति। बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव से जो सूत्र है वो अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा करता है। विशेषण युक्तत्वात् अत्युच्चयी इति पदम अव्ययम न भवति। विशेषण युक्त जो अत्युच्चयी है ये पद अव्यय नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है। स्वरादि गणे प्रातर, प्रातः इति शब्द है पठित अस्ति। स्वरादि गण में प्रातर शब्द जो है उसका पाठ होता है, ये भी बिल्कुल सही होगा, तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रीणि अपि सत्यानि सन्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। वंचकः सदा वदति वाक्ये समुचितम अव्ययम चिन्हित है। यहाँ पर उचित अव्यय क्या होगा। सत्यम, अनर्गलम, अकल्पनीयम या मिथ्या। देखिए वंचक का अर्थ होता है ठग या धूर्त, तो इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा ठग या धूर्त हमेशा मिथ्या ही बोलता है, झूठ ही बोलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथ्या। इस तरह से अव्यय से संबंधित हमारे जो 50 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।